क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ अनदेखी शक्तियां काम कर रही हैं? कभी अचानक से बड़ी सफलता मिली या अचानक से सब कुछ उल्टा हो गया? तो शायद राहु और केतु आपके जीवन में सक्रिय हैं। ये दो रहस्यमय ग्रह, जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु और केतु क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं और आपके जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ। राहु और केतु की पौराणिक कथा। सबसे पहले जानते हैं कि राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। स्वरभानु नाम का एक चालाक असुर था। उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित कर दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और उसे राहु कहा गया। उसका धड़ भी अलग हो गया, जिसे केतु कहा गया। दोनों ही अमर हो गए, लेकिन अधूरे रह गए। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। राहु और केतु क्या हैं? ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये वास्तविक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा के दो बिंदु हैं, जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है। इन बिंदुओं को खगोलीय भाषा में नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। राहु को उत्तरी बिंदु माना जाता है और केतु को दक्षिणी बिंदु। भले ही ये भौतिक रूप से ग्रह नहीं है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इनका प्रभाव बेहद शक्तिशाली माना जाता है। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत, यानी 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं। अगर राहु किसी की कुंडली में पहले घर में है, तो केतु 7वें घर में होगा। ये दोनों हमेशा वक्री गति से चलते हैं, यानी उल्टी दिशा में। राहु को शनि के समान माना जाता है और केतु को मंगल के समान। दोनों ही तीव्र और कर्मफल देने वाले ग्रह हैं। राहु का स्वभाव और प्रभाव। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु को भौतिकता, इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और माया का कारक माना जाता है। राहु हमेशा ऊपर उठने की इच्छा रखता है। यह विदेशी चीजों, तकनीक, आधुनिकता और अपरंपरागत चीजों से जुड़ा है। राहु जिस भाव में बैठा हो, वहां व्यक्ति को तीव्र इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, अगर राहु धन के घर में है, तो व्यक्ति धन के पीछे पागल हो सकता है। अगर राहु 10वें घर में है, जो कैरियर का घर है, तो व्यक्ति में नाम और प्रसिद्धि पाने की तीव्र इच्छा होती है। राहु का सकारात्मक प्रभाव देखें तो यह व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाता है, नई चीजें सीखने और करने के लिए प्रेरित करता है। राहु वाले लोग अक्सर तकनीक, विज्ञान, राजनीति, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री में सफल होते हैं। राहु अचानक सफलता दे सकता है, रातों रात स्टार बना सकता है। लेकिन राहु का नकारात्मक पक्ष भी है। राहु भ्रम, धोखा, छल कपट का भी कारक है। यह व्यक्ति को लालची बना सकता है, गलत रास्ते पर ले जा सकता है। राहु की दशा में व्यक्ति को मानसिक अशांति, भ्रम, नशे की लत या गलत संगत का खतरा रहता है। राहु विदेश यात्रा, विदेशी संबंध और अलग अलग संस्कृतियों से भी जुड़ा है। कई लोगों की कुंडली में राहु का अच्छा प्रभाव उन्हें विदेश में बसा देता है। केतु का स्वभाव और प्रभाव। अब बात करते हैं केतु की। केतु राहु के बिल्कुल विपरीत है। जहां राहु भौतिकता की ओर ले जाता है, वहीं केतु आध्यात्मिकता की ओर। केतु मोक्ष, त्याग, वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान का कारक है। केतु अतीत का प्रतिनिधि है। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों, संस्कारों और अनुभवों को दर्शाता है। केतु जिस भाव में होता है, वहां व्यक्ति को पहले से ही महारत होती है, लेकिन वहां उसकी रुचि कम होती है। केतु का सकारात्मक प्रभाव देखें तो यह व्यक्ति को गहरा आध्यात्मिक ज्ञान देता है। केतु वाले लोग अक्सर योग, ध्यान,
तंत्र, मंत्र, ज्योतिष में रुचि रखते हैं। केतु तीव्र अंतर्दृष्टि देता है, रहस्यमय चीजों को समझने की क्षमता देता है। केतु मोक्ष की ओर ले जाता है, भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। लेकिन केतु का नकारात्मक पक्ष भी है। केतु भ्रम, अलगाव और अस्थिरता भी ला सकता है। केतु की दशा में व्यक्ति को रिश्तों में दूरी, एकाकीपन या दिशाहीनता महसूस हो सकती है। केतु कभी कभी व्यक्ति को दुनिया से विरक्त कर देता है, जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकता है। केतु अचानक नुकसान, दुर्घटना और अप्रत्याशित घटनाओं का भी कारक है। केतु स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर त्वचा रोग, पेट की समस्या या मानसिक तनाव से जुड़ा होता है। राहु और केतु की दशा। वैदिक ज्योतिष में हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग ग्रहों की दशाएं चलती हैं। राहु की दशा 18 साल की होती है और केतु की दशा 7 साल की। राहु की दशा के दौरान व्यक्ति के जीवन में तेजी से बदलाव आते हैं। यह समय महत्वाकांक्षा, नई शुरुआत और भौतिक सफलता का हो सकता है। लेकिन अगर राहु कुंडली में खराब स्थिति में है तो यह भ्रम, धोखा, मानसिक तनाव और गलत फैसलों का समय भी हो सकता है। राहु की दशा में लोग अक्सर विदेश जाते हैं, नई तकनीक सीखते हैं, मीडिया या राजनीति में आते हैं या बड़े व्यापार शुरू करते हैं। यह जोखिम लेने का समय होता है। केतु की दशा के दौरान व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर मुड़ हता है। यह समय आत्म खोज, ध्यान और भौतिक चीजों से विरक्ति का होता है। केतु की दशा में व्यक्ति को अतीत के कर्मों का फल मिलता है। अगर केतु अच्छी स्थिति में है तो यह गहरा ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन अगर केतु खराब है तो यह अलगाव, नुकसान, स्वास्थ्य समस्याओं और भटकाव का समय हो सकता है। राहु और केतु का प्रभाव अलग अलग राशियों पर। राहु और केतु का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे किस राशि में हैं। राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है, यानी सबसे मजबूत। यहाँ राहु भौतिक सुख, धन और स्थिरता देता है। राहु केतु और ग्रहण। राहु और केतु का सबसे प्रसिद्ध प्रभाव है ग्रहण। जब सूर्य, चंद्रमा और राहु या केतु एक सीध में आते हैं तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। ज्योतिष में ग्रहण का समय बहुत शक्तिशाली माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, यही ग्रहण है। लेकिन चूंकि राहु का शरीर नहीं है, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा उसके गर ले से निकल जाते हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन यह आध्यात्मिक साधना, ध्यान और मंत्र जाप के लिए बहुत शक्तिशाली समय होता है। कई लोग ग्रहण के समय दान करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। राहु और केतु के उपाय। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु का नकारात्मक प्रभाव है तो कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। राहु के उपाय। राहु को शांत करने के लिए शनिवार को भगवान शिव की पूजा करें। राहु का मंत्र जपें। राहवे नमः। नीले या काले रंग के कपड़े दान करें। सरसों का तेल दान करें। काले तिल और उड़द दाल का दान करें। गोमेद रत्न धारण करें, लेकिन किसी ज्योतिषी की सलाह के बाद। राहु को प्रसन्न करने के लिए मां दुर्गा की उपासना करें। झूठ बोलने, धोखा देने और नशे से बचें। केतु के उपाय। केतु को शांत करने के लिए मंगलवार को भगवान गणेश की पूजा करें। केतु का मंत्र जपें। केतवे नमः। भूरे या धूसर रंग के कपड़े दान करें। कुत्तों को खाना खिलाएं, क्योंकि कुत्ता केतु का प्रतीक है। लहसुनिया रत्न धारण करें, लेकिन ज्योतिषी की सलाह से आध्यात्मिक साधना करें। ध्यान और योग करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें और उन्हें याद करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म। राहु और केतु दोनों ही कर्म के ग्रह हैं। आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। राहु और केतु। आशीर्वाद या अभिशाप। तो क्या राहु और केतु आशीर्वाद हैं या अभिशाप? इसका जवाब है दोनों।
राहु और केतु आपके जीवन में संतुलन बनाने के लिए हैं। राहु आपको भौतिक दुनिया में सफल होने के लिए प्रेरित करता है, जबकि केतु आपको याद दिलाता है कि असली सुख आध्यात्मिकता में है। अगर आप केवल राहु का अनुसरण करते हैं तो आप भौतिक चीजों में उलझ जाएंगे और असली शांति नहीं पाएंगे। अगर आप केवल केतु का अनुसरण करते हैं तो आप दुनिया से कट जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे। सही रास्ता है राहु और केतु के बीच संतुलन बनाना। भौतिक सफलता के लिए मेहनत करें, लेकिन आध्यात्मिकता को भी अपनाएं। महत्वाकांक्षी बने, लेकिन विनम्र और नैतिक भी रहें। दुनिया में रहें, लेकिन दुनियादारी में न खोएं। राहु और केतु आपको अपने कर्मों का फल दिखाने के लिए हैं। वे आपको सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का संतुलन जरूरी है। समापन। तो दोस्तों, यह थी राहु और केतु की संपूर्ण जानकारी। ये दो रहस्यमय छायाग्रह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे आप इन्हें ज्योतिषीय दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक दृष्टि से, इनका संदेश एक ही है, संतुलन। अपनी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति जानें और उनके प्रभाव को समझें। सकारात्मक बने, अच्छे कर्म करें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ।